इस वक्त हम कराची से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर सिजावल डिस्ट्रिक्ट के तहसील जाती में मौजूद हैं। आमतौर पर ये केनाल सेम नाले के तौर पर इस्तेमाल होता है, मगर आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसके जो पानी है समुद्री पानी से ये भर चुका है और आसपास के जो इलाके हैं वो इस वक्त जो पानी मौजूद है वो बड़े पैमाने पर कीचड़ है। इस जगह पर आने से पहले हम जाती गए जहाँ पर कैंप में जो साहली इलाकों से लोगों को मुंतकिल किया गया था। वहाँ पर हमें ऐसी एक फैमिली से मुलाकात की जिन्होंने बताया कि उनके 7 अफराद जो 10 रोज़ पहले माहीगीरी के लिए गए हुए थे वो वापस नहीं आए। नाठी आते कि 10 ॾींहं दरिया में थिया रात 2 रात विस मच्छी मारण वियासीं अञा कोन गए। ही ख़तरो लॻो पियो आहे ॿुधायां पुर सही वाला मशीन ख़राब आहिनि कर छा ख़बर कॾहिं विया कॾहिं कोन अञा ख़बर तॾहिं विया हुआ फौजी छॾिया हुआ नेवीअ वारनि छॾिया हुआ भले पोयां वरी इहा हालत थी। पोइ उनजी ख़बर कोन्हे। तंहिंमें मुंहिंजो नाठी आहे 6 ॿिया आहिनि 4 भाउर आहिनि 5 उन जो छोकिरो आहे भाईअ जो 5 एकड़ घर जा उहो आहिनि 6 मुंहिंजो नाठी आहे 7 बोरी आहे बस। अब यहाँ से जो वो इलाके जो इस वक्त समुद्री पानी के घेरे में वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ पर लोगों से बात करके मालूम कर सके कि उनकी जो रात कैसे गुजरी जब तूफ़ान की यहाँ से जो तूफ़ान का यहाँ से गुजर हो रहा था। कालका छानी नामी इस जेटी पर आमतौर पर रौनकें लगी रहती हैं। सुबह को यहाँ से माहीगीरी के लिए जाते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं, मगर तूफ़ान के बायस यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हर तरफ उनके जाल पड़े हुए हैं, उनकी कश्तियाँ इस तरीके से खड़ी हैं और ये जेटी बिल्कुल वीरान है। सिंध की जो साहिली पट्टी है उस पर इसी तरह से माहीगीरों की घर बने हुए हैं और ऐसी छोटी छोटी बस्तियां हैं। आमतौर पर ये जो मकानात हैं ये छोटे छोटे मकानात होते हैं जो मट्टी गारे और छोटी छोटी लकड़ियों की मदद से बनाए जाते हैं और हर घर में एक फैमिली रहती है। तो ये यूसुफ मल्ला गांव है जहां पर जो मुख्तलिफ जो घर नज़र आ रहे हैं और इसमें से कई लोग तो इस तूफ़ान की वजह से चले गए थे, ताम कई ख़ानदान यहाँ पर मुकीम रहे और उनमें से भी कोई 10 के करीब ऐसे घराने अभी भी मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि क्योंकि उनके पास ये माल मवेशी हैं उनको वो छोड़कर नहीं जा सकते थे। जब इंतज़ामिया उन्हें लेने आई तो सिर्फ लोगों को तो लेने का गाड़ियाँ वगैरह बंदोबस्त था, लेकिन इन माल मवेशियों को साथ ले जाने की कोई इंतज़ाम नहीं था। इसी वजह से वो यहाँ पर ही मुकीम रहे। रात यहाँ पर जो तूफ़ानी हवाएं लगी और बारिशें आईं और यहाँ से ही तूफ़ान का गुज़र हुआ तो यहाँ से पर पानी आ गया था। ये बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक ये इलाका जो है ये ज़ेरे आब आ गया। कल सॼो ॾींहुं असांजा माना इहे तूफ़ान घरनि में हलियो आहे सॼो ॾींहुं सारो सारो थियो हीउ समुंड एतिरो थियो हो जेको हीउ पाणी असांजा घर ॿोड़े छॾियासीं। हिन बंदरनि मथां पाणी पी वियो असां पाणीअ घर ॿोड़े छॾिया। असां दरिया जे समुंड ते वेठासीं असांखे मान चयो त भाॼो भाॼो पर असां न भाॼी सघासीं। असां वी रहियासीं महिल जाओ करे पोइ हीउ हिकिड़ो बंदी वाह करे अची करे न घर करे लोॾिया। पोइ असां वी रहियासीं वरी पाणी चढ़ियो पाणी बि असां भाॼी न सघियासीं। असां घर जे घर न आयासीं दुकान वाया तंहिंमां बि सामान जेका असांखे चढ़नि हुनखे हाल थोरो ॾिनो 10,000 20,000 जेका असांखे कर्ज़ो हो हाणे त उहो बि वीचारा भॼी विया। पोइ असांखे ॾींदो पोइ रखे वेठासीं पोइ रॿूं करे मुंहिंजा पे पीतासीं पे अलाही शुक्र हो रॿूं करे पीतासीं हाणे त अलाह ॾियण वारा वेठा आहियूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पे बिजली की सहूलत है, ना सड़क है और ना ही पीने के पानी की सहूलत है और दूर दूर तक हमें कहीं अस्पताल भी नज़र नहीं आया। ये सड़क इस वक्त ना कीचड़ का मंजर पेश कर रही है। आमतौर पर इस पर ट्रांसपोर्ट चलती है, यानी लोगों की अपनी प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं, मगर इस वक्त तक यहाँ पर गाड़ी चलाना तकरीबन नामुमकिन है। ना मोटरसाइकिल चल सकती है, ना कार चल सकती है, ना कोई और छोटी गाड़ी चल सकती है। सिर्फ या तो कोई ट्रक हो या तो ट्रैक्टर हो वही इस पर चल सकता है। इसके जो बारिश हुई थी उसकी वजह से चारों तरफ पानी भी है और यहाँ पर कई लोगों का जो आमदोरफ्त है वो मोटरसाइकिल के ज़रिए होती है। तो हालिया बारिशों की वजह से उनका रास्ता मुनक़ता है। अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो ये कई रोज़ तक जो मेन शहर हैं, बड़े शहर हैं, उनसे मुनक़ता रहेंगे।